ऑडियो 6 पुस्तक का नाम हस्तरेखा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मणिबंध। हाथ को नीचे की ओर झुकाने से कलाई पर जहाँ नाड़ी देखी जाती है, जब उस जगह कुछ सिलवटें सी पड़ती हैं, इनको मणिबंध या कलाई की रेखाएं कहते हैं। अक्सर ये 3 होती हैं। इसमें पहली तंदुरुस्ती, दूसरी धन और तीसरी से सुख शांति जानी जाती है। किंतु भारतीय सामुद्रिक विद्या के अनुसार इनमें से पहली से धन, दूसरी से विद्या और तीसरी से प्रेम भाव और सत स्वभाव का पता चलता है। इन रेखाओं से आयु का अनुमान भी लगाया जाता है। हर एक रेखा से 30 वर्ष की आयु का अंदाज है। अगर 3 रेखाएं साफ हों तो 60 वर्ष की आयु भी कम होगी। इनमें जितनी कमी है उतनी आयु भी कम होती है। जैसे किसी के मणिबंध पे 1/11 रेखा हो तो उसकी आयु लगभग 45 वर्ष ही होगी। संतान रेखाएं। अंगूठे की जड़ें और कलाइयों के बीच में हथेली पर आरंभिक भाग में जो छोटी छोटी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, उन्हें संतान के संबंध में पता चलता है। ये रेखाएं जितनी हों उतनी संख्या में संतान होती है। जो रेखाएं हथेली की ओर से आरंभ होकर पृष्ठ भाग की ओर बढ़ रही हों, वह पुत्र का सूचक है। जो पृष्ठ भाग की ओर से आरंभ होकर हथेली की तरफ चल रही हों, वह कन्याओं की संख्या बताती है। बीच बीच में जो पतली व खंडित रेखाएं होती हैं, वे गर्भपात और बालकों की अल्प आयु में ही मृत्यु की सूचना देती हैं। जितनी रेखाएं गहरी, स्पष्ट और लंबी होंगी, उतनी ही संतानों का निश्चय करना चाहिए। इनमें से जितनी कटी फंसी नहीं, वे संतान सुख देती हैं। जितनी रेखाएं कटी, टूटी व फांकदार हों, वे संतान प्राय जी को जलाने वाली, विरोधी और कष्टदायी होती हैं। कुछ अन्य चिन्ह। हाथ में कई प्रकार के अन्य चिन्ह भी देखे जाते हैं। इनमें से 8 प्रमुख चिन्ह हैं। पहला दाग, दूसरा नक्षत्र, तीसरा द्वीप, चौथा समकोण, 5वां कोण, छठा त्रिभुज, 7वां गुणक, 8वां जाल। चिन्ह की तस्वीरें चित्र में दी गई हैं। उनके आधार पर पाठक इन चिन्हों की आकृति को समझ सकते हैं। इन चिन्हों में नक्षत्र, दीप, समकोण, कोण और त्रिभुज ये 5 शुभ हैं। दाग, गुणक और जाल ये 3 अशुभ हैं। जो चिन्ह जिस रेखा के समीप हो या बीच में हो, वह उसी रेखा के फल को भला या बुरा बनावेगा। अशुभ चिन्ह उसी रेखा के फल में बुराई पैदा करेंगे जिसके वे समीप होते हैं। इसी प्रकार शुभ चिन्ह भी अपना फल दिखाएंगे। यदि उपरोक्त चिन्हों में से कोई चिन्ह किसी ग्रह के स्थान पर हो, तो उस ग्रह के फल पर भी उस चिन्ह का प्रभाव पड़ेगा। बुरा चिन्ह उस ग्रह के फल में अपनी बुराई का भी देगा। इसी प्रकार शुभ चिन्ह उस ग्रह के अशुभ फल में सुधार और शुभ फल में वृद्धि करेगा। सप्तवर्षीय नियम। इस संसार में हर चीज गोल है और हर वस्तु अपनी दूरी पर घूमती है। फलस्वरूप प्रत्येक बात की पुनरावृत्ति हुआ करती है। सूर्य हर 24 घंटे बाद नित्य उदय होता है और हर 24 घंटे बाद ही नित्य अस्त होता है। ऋतुएं 1 साल बाद फिर वापस आती हैं। समस्त ग्रह नक्षत्र अपनी नियत क्रम पर घूमते हुए अपनी परिक्रमा पूरी किया करते हैं। इसी विधान के अनुसार जीवन का एक चक्र 7 वर्ष में पूरा हो जाता है। जो सुख दुख, हानि लाभ जीवन के पहले वर्ष में हुए थे, उससे मिलते जुलते 1, 7, 14, 29, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 आदि वर्षों में होते जाएंगे। जो हानि लाभ सुख दुख जीवन के दूसरे वर्ष में हुए थे, वैसे ही 2, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 69 आदि वर्षों में होंगे। इसी प्रकार 7वां वर्ष वैसा ही आ जाता है जो पहला था। किन्हीं 7 वर्षों का वर्षफल ध्यान पूर्वक तैयार कर लिया जाए तो जीवन भर का साधारण वर्षफल बन जाता है। हाँ, विशेष कारणवश उसमें विशेष न्यूनाधिकता हो जाना दूसरी बात है। हाथ में उपस्थित रेखाओं के शुभाशुभ फल में भी वह सप्तवर्षीय नियम काम करता है। उसकी रीति ये है कि जिस रेखा के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, उसकी संभावित पूरी लंबाई नाप लेनी चाहिए। मान लीजिए कि हाथ की बनावट के अनुसार किसी की भाग्य रेखा यदि पूरी बनी होती है तो संभवतः 4 इंच की संभावना है। अब इसे एक कागज पर नोट कर लीजिए और 100 वर्ष आयु से इसका अनुपात निर्धारित कर लीजिए। जैसे 4 इंच बराबर 100 वर्ष। अब देखिए कि हाथ में भाग्य रेखा की लंबाई कितनी है। यदि वह 3 इंच है तो उसका हिसाब इस प्रकार लगाना चाहिए कि यदि 4 इंच भाग्य
भाग्य रेखा हो तो 100 वर्ष तक फल देती है, किंतु वह 3 इंच हो तो 75 वर्ष तक ही फल देगी। इसका अर्थ ये न समझना चाहिए कि इतनी वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी, वरन ये समझना चाहिए कि यदि जीवन कायम रहे तो 75 वर्ष तक फल देगी, इसके बाद निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई रेखा पूरी संभावना की अपेक्षा चौथाई ही हो तो इसका फल 25 वर्ष रहेगा, इसके उपरांत यह रेखा निरर्थक हो जाएगी। जीवन में आदि, मध्य व अंत में रेखा का फल क्या रहेगा, यह जानने के लिए यह देखना चाहिए कि रेखा किस भाग में स्पष्ट है, किस भाग में टूटी है, किस भाग में धुंधली है और किस भाग में बिल्कुल धुंधली नहीं। रेखा को 4 भागों में बांटकर हर एक 25-25 वर्ष वाले भाग का अनुमान कर सकते हैं। जैसे कोई रेखा आदि की 1/4 भाग में बिल्कुल ना हो और अंत में भी ना हो, सिर्फ बीच में ही हो, तो इसका तात्पर्य ये है कि बालकपन और वृद्धावस्था के 25 वर्षों वह रेखा फल ना देगी, वरन 25 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु के बीच के 50 वर्षों में ही उसका फल रहेगा। बीच में या यदि आदि मध्य में यदि कोई रेखा पतली, धुंधली, टूटी हुई हो तो उस समय में उसका फल भी उसी अनुपात में कम होता है। जिस स्थान पर कोई रेखा अधिक मोटी या दोहरी हो गई हो तो उस स्थान की लंबाई नापकर उपरोक्त प्रकार से हिसाब लगाकर जाना जा सकता है कि जीवन के किस वर्ष में कौन रेखा कितना और कैसा फल देगी। यदि वह रेखा स्थिर और शुभ हो तो रेखा का स्पष्ट भाग बहुत अच्छा फल और अस्पष्ट भाग कम अच्छा फल वाला होता है। यदि उस रेखा की स्थिति अशुभ है तो मोटे स्पष्ट भाग से अधिक बुरा फल अस्पष्ट भाग में कम बुरा फल देगी। डोरे से रेखा की लंबाई को नापकर उपरोक्त रीति से ये हिसाब लगाया जा सकता है कि किसी रेखा का जीवन के किस वर्ष में कैसा फल होगा। सप्तवर्षीय परिवर्तन नियम के अनुसार रेखाओं का विशेष फल जानने का तरीका ये है कि किसी रेखा के बारे में उपरोक्त रीति से पहले ये मालूम करना चाहिए कि वह जीवन के किस भाग के कितने वर्ष तक फल देगी। जैसे किसी रेखा की स्थिति देखकर ये मालूम हो गया कि वह रेखा 20 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक 50 वर्ष फल देगी। इस 50 वर्ष को सप्तवर्षीय परिक्रमा में बांट दिया जाए। 7 चक्र पूरे हुए और 2 वर्ष बचे। इन चक्रों का हर एक आरंभिक वर्ष इस रेखा के फल से विशेष रूप से सम्मिलित होगा। जैसे स्थिति के अनुसार उस रेखा का फल धन प्राप्त होगा तो समझ लीजिए कि उपरोक्त रेखा के अनुसार 20, 26, 33, 40, 47, 54, 61 और 68 वर्ष की आयु में विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। यदि उस रेखा की स्थिति के अनुसार फल धन नाश होता है तो यही वर्ष विशेष रूप से धन नाश करने वाले होते हैं। इस प्रकार हर रेखा का सप्तवर्षीय परिभ्रमण के नियमानुसार शुभाशुभ फल की विशेषता जानी जा सकती है। रेखाएं डोरे की सहायता से सही रूप से नापकर ध्यान पूर्वक गणित किया जाए तो जन्म पत्री की योगिनी और विंशोत्तरी दशा के अनुसार हस्त रेखाओं के अनुसार जन्म पत्र भी बन सकती है। जन्म के समय ठीक मालूम न होने के से कभी कभी इष्ट गलत हो जाने पर जन्म पत्र के फलों में अंतर भी पड़ जाता है, पर हस्त रेखाओं के अनुसार निर्धारित किया हुआ फलादेश अपेक्षाकृत अधिक ठीक निकल सकता है। आकृतियों के फल। भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री का बायां हाथ और पुरुष का दायां हाथ देखने का विधान है। रेखाओं के मिलने से हाथ में कहीं कहीं कुछ आकृतियां सी बन जाती हैं। उन आकृतियों को भारतीय सामुद्रिक शास्त्री विशेष महत्व देते हैं और इनके अनुसार फल निश्चय करते हैं। भारतीय हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति के हाथ में मछली के समान रेखा हो तो उसके काम सिद्ध होते हैं। वह धनाढ्य और संतान वाला होता है। जिसके हाथ में तराजू, मकान या वज्र जैसी आकृति हो उसका व्यापार खूब चलता है। जिसके हाथ में कमल पुष्प, धनुष, तलवार, चक्र और अष्टकोण के निशान हो वह योद्धा धनवान होता है और स्वस्थ रहता है। त्रिशूल जैसा चिन्ह हो तो वह राज दरबारी, सात्विक प्रकृति का और शुभ कर्म करने वाला होता है। अंकुश और कुंडल का चिन्ह हो तो राजमंत्री, नेता एवं महापुरुष बनता है। पर्वत, कंकण मनुष्य का
सिर, पंख जैसे चिन्ह हो तो पराक्रम, यश, आदर और विजय का सेहरा उसके सिर पर बनता है। सूर्य, चंद्र, बेल, नक्षत्र, त्रिकोण, मंदिर, हाथी, घोड़ा की आकृति हाथ में किसी स्थान पर भी हो तो उसे धनवान, सुखी और समृद्ध होने का चिन्ह समझना चाहिए। अंगूठी के बीच में जौ का चिन्ह हो तो वह ऐश्वर्य प्राप्ति का लक्षण है। तर्जनी अंगूठे के पास की और मध्यमा बीच की उंगली की जड़ में जौ का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन का सुख की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन आनंद में रहता है। जिसके हाथ में शंख, ध्वजा या नासिका जैसी रेखा हो तो वह असाधारण विद्वान होता है। माला, तार, रथ, कुंडल, छत्र जैसे चिन्ह राजाओं के हाथों में होते हैं। हाथ में जितने यव जौ के चिन्ह हो तो वे विद्या की अधिकता को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार मछली की आकृति से यश का, हथियारों से वीरता का, कोठरी से धन का तथा त्रिकोणों से स्वास्थ्य का परिचय प्राप्त होता है। हाथ में जितने कमल हो वे धर्म वृत्ति सूचित करते हैं। उंगलियों में आड़ी रेखाएं इस प्रकार की जितनी होंगी वे क्रोध और लोभ के प्रतीक होंगे। सद्गुण और सत्कर्मों के अनुसार उंगलियों में एक इस तरह की खड़ी रेखाएं उत्पन्न होती हैं। एक दूसरे को काटती हुई प्लस इस प्रकार की रेखाएं मानसिक बेचैनी, चिंता, शोक और वेदनाओं का होना प्रकट करती हैं। दुस्साहसी लोगों की उंगलियों में बहुत छोटी आड़ी टेढ़ी रेखाएं देखी जाती हैं। यदि अंगूठे के जड़ में 4 अक्ष का अक्षर सा बना हो तो वह निष्ठुरता, क्रूरता और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति का सूचक है। यदि कलाई में से कटा हुआ त्रिकोण हो तो उसका अधिकांश जीवन परदेश में व्यतीत होता है। अनामिका उंगली के तीसरे पौरवों के पास पास 2 रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला, कुशल और पराक्रमी होता है। कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली के जड़ पर जितनी छोटी छोटी अस्त व्यस्त रेखाएं हो उसी अनुपात में स्वास्थ्य की कमी यह समझनी चाहिए। मध्यमा बीच की उंगली के जड़ में जिसकी 2 रेखाएं होती हैं वे परिश्रमी और उत्साही होता है। कलाई पर सांप का चिन्ह जिनके पास होता है वे चोरी, छल और निकृष्ट कर्मों में रुचि रखने वाले देखे जाते हैं। कनिष्ठिका के तीसरे पौरवों में गुण का निशान हो तो मंद बुद्धि और संशय होने का चिन्ह समझना चाहिए। भोग विलास से अधिक रुचि रखने वालों की अनामिका उंगली की जड़ में टेढ़े मेढ़े निशान पड़ जाते हैं। अंगूठे के मध्य भाग में सर्प की जैसी टेढ़ी रेखा वाले व्यभिचारी होते हैं। उंगलियों के दूसरे और तीसरे पौरवे को मध्य रेखा को काटती हुई यदि खड़ी रेखा दिखाई पड़े तो उसे बुद्धि, विवेक, उदारता, सहृदयता का चिन्ह समझना चाहिए। पहले दूसरे पौरवों की मध्य रेखा को काटती हुई खड़ी रेखा चाहे वह किसी भी उंगली में क्यों ना हो धन, वैभव, यश और भोग का प्रतीक है। अंगूठे से स्वास्थ्य, तर्जनी से स्वभाव, मध्यमा से ज्ञान, अनामिका से वैभव और कनिष्ठिका से पूर्व संचित शुभ अशुभ संस्कारों का पता चलता है। जो उंगली कृश, सुंदर, कुरूप आदि जैसी आकृति की हो तो उसी के अनुसार उपरोक्त बातों की सूक्ष्म दृष्टि द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामुद्रिक विद्या के अभ्यासियों को चाहिए कि हाथ का ढांचा, उंगली, अंगूठा, नाखून, हथेली की बनावट, ग्रहों के स्थान, हस्त रेखाएं, तिल, शंख, चक्र, मणिबंध तथा चिन्हों पर भली भांति विचार करके फल की विवेचना करें। इस प्रकार गंभीरता और सूक्ष्म दृष्टि के साथ किया हुआ विचार प्राय असत्य नहीं होता, ऐसा हमारा अनुभव है। हस्त रेखा पर विश्वास का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्म अर्थात हाथ के कर्म पर विश्वास करे। सत्कर्म परायण व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण उचित रीति से कर सकता है। यह हस्त रेखाओं को भी अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्म तथा विचार के प्रभाव से बदलने का विज्ञान है।